चलो तो कितना नंबर से होगा आज? कल कल कहाँ तक पढ़े थे? 18 19 पढ़ लिए थे कल। अच्छा 19 नहीं पढ़े थे, तो 19 से आज होगा, है ना। आइए 19 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। आइए नंबर 19, एक ही प्रश्न है। चलिए देखिए क्या क्या रहा है कि एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर, देखिए तो पहाड़ की ऊंचाई कितना हो गया? 100 मीटर। तो हम ऊंचाई कितना दे देंगे? 100 मीटर। चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। देखिए कहता यहाँ पर कोई आदमी था और यहां से देखा कि ये दो आदमी जो आ रहे हैं, एक का कोण बन रहा है 45 डिग्री और दूसरे का कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा दो व्यक्ति इतना, यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है हमसे पूछा है कि मान लिया कि एक व्यक्ति यहां पर था और दूसरा यहां पर था, तो इस दोनों की बीच की दूरी, मतलब ये दूरी कितना है हमको ये बताइए। तो पहले आप मानिए ए बी सी डी, है ना। आपसे पूछा है इसके बारे में, है ना। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं पूरे ए बी डी का ही ना ये पार्ट है, तो मैं अगर पूरे ए बी डी का बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? आधार, और दिया हुआ क्या है? लंब। तो लंब और आधार किस में आता है? 10 में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले त्रिभुज ए, पहले इसका ज्ञात करेंगे ए बी सी में, ए बी सी में बताइए 10C होगा। 10C बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अब बच्चे बी सी। तो बताइए कितना? 10 45 डिग्री बराबर ए बी का मान 100 और बी सी का मान कितना? कुछ नहीं, तो आप बी सी ही रहने दीजिए। आप जानते हैं 10 45 1 इंटू 100 बट्टे बी सी, इसका बच्चे में एक मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 100। मीटर में है तो मीटर में। अब देखिए अब एक और त्रिभुज है आपके पास, क्या है? ए बी डी। आइए लिखते हैं फिर पुनः त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में। चलिए फिर क्या 10 ही लगेगा ना, तो 10 इस बार 10D, तो 10D बराबर क्या हो जाएगा इस बार? ए बी बट्टे बी डी। तो 10D, तो 10 का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 100 और बी डी का मान बी डी ही रहने दीजिए। या आप बी डी को क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखिए बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। आइए अब यहां देखिए 10 30, तो 10 30 का मान 1/√3 बराबर 100 बट्टे बी डी। कोना कोनी गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा? बी डी बराबर 100√3 हो गया ना। मीटर में है तो मीटर में। अब देखिए आपको ये पूरा दूरी बी डी पता चल गया ना, आप पूरा दूरी बी डी ज्ञात कर लिए हैं यहां से। तो जब पूरा दूरी आपको पता चल गया और आपको चाहिए क्या? सी डी ना, तो आप क्या लिखिएगा यहां पर? देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखेंगे यहां पर? बी डी बराबर क्या है? बी सी प्लस सी डी। तो देखिए बी डी बराबर कितना आया है? 100√3 और बी सी का मान कितना आया है? 100 और प्लस में सी डी, इसको उधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सी डी बराबर 100√3 और माइनस में 100। तो सी डी बराबर कितना? 100 दोनों में है, कॉमन ले लें तो 100 पकड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा? √3 और माइनस 1। आगे बढ़ाइए, सी डी बराबर ये 100, अगर मैं √3 को 1.732 लिखूं तो किसी को दिक्कत नहीं ना। अब माइनस में ये 1,
CD बराबर कितना 100 गुना ये जब घटेगा तो क्या बचेगा 0.732। अब आप जानते हैं कि किसी भी दशमलव वाले को जितना अंक जीरो से जितना जीरो रहे किसी भी अंक पर गुना करने पर वो दशमलव उतना पीछे भागते जाता है, जानते हैं ना। या ये बात नहीं जानते हैं तो आप गुना करके देख लीजिए, नहीं तो आप समझ गए हैं 8वें क्लास से ये बात सब है ना। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो इधर आ जाएगा तो ये 73.2 मीटर उत्तर। तो वो आदमी कितना था, दोनों के बीच की दूरी कितना है 73.2 मीटर। उतारिए इसको। चलिए 20 नंबर, आइए मेरे पास आइए, बात करते रहते हैं आप लोग, हम सुनते रहते हैं। कहता है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो सूर्य ऊपर में है कि नीचे में, ऊपर में है ना। तो देखिए, तो पहले हम सूर्य बना देते हैं कहां पर है। मान लीजिए कि इस ऊंचाई पर सूर्य है ना, ठीक, यहां पर क्या है सूर्य है। उन्नतांश या आप जानते हैं कि उन्नति या उन्नयन कोण तीनों एक ही का नाम है। तब क्या कहता है, सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मान लीजिए कि पहले सूर्य का उन्नतांश कितना डिग्री था 60 डिग्री, और क्या हुआ बाद में घट के कितना हो गया 30 डिग्री। तब हुआ क्या कि तो मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। जब यहां था ना सूर्य का छाया, यहां था 60 डिग्री पे था तो यहां था, लेकिन जब 60 से 30 डिग्री हो गया तो ये छाया कितना बढ़ गया, यहां से यहां तक में 40 मीटर बढ़ गया। तब आपसे पूछ रहा है कि लंबी हो जाती है तो मीनार की ऊंचाई मालूम करें। तो छाया 40 मीटर बढ़ गया, अब आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये बताइए। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या कि पहले मान लीजिए इसमें A, B, C और D, ठीक है। ये तो बढ़ा हुआ दूरी है ना, तो हम इतना दूरी को मान लेते हैं x, है ना। इतना दूरी क्या मान लिए x। तो बताइए पूरा दूरी क्या होगा x प्लस 40 होगा ना। ये x ये 40, तो पूरा कितना x प्लस 40, और ये तो हमें ज्ञात ही करना है। तो बताइए आपकी आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार किसमें tan थीटा में। तो हम लोग को तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में। आइए ज्ञात करते हैं। ABC के लिए देखिए कि थीटा का मान है 60 डिग्री, है ना, और BC बराबर दिया हुआ है x मीटर माने हैं। आइए क्या लिखिएगा tan C बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टे BC। तो tan C का तो tan कितना 60 डिग्री बराबर AB, तो AB ही, अब BC का कितना x। बताइए 60 डिग्री को क्या लिखिएगा √3 बराबर AB बट्टे x, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो √3x बराबर AB, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं AB क्या बोले AB बराबर, या AB बराबर तो ये है ही, x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग AB बट्टा √3। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आगे बढ़िए, पुनः क्या लिखेंगे हम लोग, पुनः त्रिभुज ABD में, है ना। अब की बात देखिए थीटा का मान 30 डिग्री और BD बराबर x प्लस 40। अभी इसका कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। आइए तो देखिए यहां पर तो क्या लगाइएगा इस बार tan D बराबर फिर क्या हो जाएगा AB बटे में क्या होगा BD। ये वैसे हम ज्यादा ही कर दिए क्योंकि हमको तो AB का ही मान चाहिए ना, यहीं पर समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें AB ज्ञात करना है। आइए tan D, तो tan कितना लगाइएगा tan 30 डिग्री बराबर AB, और BD का मान कितना
x प्लस 40। अब बताइए, आप यहां से हम लिखते हैं, यहां पर बताइए 10 को क्या लिखिएगा, 1/√3। ए बी को तो ए बी ही लिखेंगे, है ना। और ये x प्लस 40 जो है वो क्या रहेगा, x प्लस 40। अब यहां पर आप देखिए, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो √3ab बराबर कितना, x प्लस 40, है ना। अब यहां पर देखिए, आपके पास ए बी का मान पता है ना, या हम जो पहले किए थे वो भी रहने दीजिए। यहां पर x बराबर ए बी बटा √3, इसको समीकरण 1 तब सीधा ए बी का मान आ जाएगा, है ना। अब आप यहां पर समीकरण, यहां पर लिखिए, समीकरण 1 से लिख दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान आया है ना, तो रख दीजिए। देखिए √3ab तो रहेगा ही, अब बराबर x का मान क्या है, ए बी बटे √3 और प्लस में ये 40। आगे बढ़ाइए, देखिए चर चर अचर अचर पता है ना, तो ए बी वाले को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए √3ab माइनस ए बी बटे √3 बराबर कितना, 40। लघुत्तम ले लीजिए √3, तो क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा ना, 3 या 9, माइनस में ए बी बराबर कितना, 40। 3 में से 1 घटा तो कितना, 2ab बटा √3 बराबर कितना, 40। अब आप बताइए, √3 उधर भेज दें गुना कोनी गुना से, तो 2ab बराबर 40 √3, तो ए बी बराबर 40 √3 बटे 20 दूना 40 खत्म, तो ए बी बराबर कितना हुआ, 20 √3। मीटर में है तो मीटर में दे दीजिए उत्तर, क्योंकि आपको ए बी का बोला है तो सीधा हम लोग ए बी ज्ञात कर लीजिए। निकलने के लिए इसको जो बाद में हम लोग मिटा के किए थे तो वहां से भी आता, लेकिन फिर होता क्या, पहले x का मान आ जाता, अब फिर हमको उसमें x का मान रखना पड़ता तब। अब ए बी लेने से क्या हो गया, एक ही बार में ए बी का मान आ गया। उतारिए इसको।